हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्र, गतिविधियां और जो आपके आकलन पत्रक है उनके सॉल्यूशन देखे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 48 से कंटिन्यू, जिससे मैं कार्यपत्रक 48 का सबसे पहले क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन वो देखेंगे। यहाँ पर चित्र नंबर 1 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पिंजरे में तोते बंद हैं। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं? पक्षी अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं, यानी किसी के अधीन। ठीक है। अब यहाँ पर चित्र नंबर 2 दे रखा है, जिसमें कुछ पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं। तो चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी आज़ाद होकर उड़ रहे हैं। पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं? इसमें पक्षी स्वच्छंदता महसूस कर रहे हैं। तो पक्षियों को पिंजरे में रखना गलत बात है। उन्हें अपने आकाश में, आपको कोई पिंजरे में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह पक्षियों को भी लगता होगा, और भी जो आप जो जिन्हें जेल में बंद करके रखते हैं उन्हें ऐसा ही लगता होगा। तो प्लीज़ पिंजरे का यूज़ ना करें, और कोई करे तो उससे भी मना करें। स्वतंत्र विचरण करने दें। आप वहीं पर देखिए, स्वतंत्र विचरण करते हुए वही उनके लिए अच्छा है। आपको अगर कोई एक कह दे कि घर में 4 दीवारी के अंदर कैद रहो, तो आपको कैसा लगेगा? सेम आप उनके लिए भी फील करो, क्योंकि उनमें भी जीव है, दया करो उनके ऊपर भी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसका। आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही? तो हमें चित्र संख्या 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही, क्योंकि वो स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। उनका हक है उड़ने का। ठीक है। जिस तरह से आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो पक्षी भी कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये होता है कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49, जिसमें एक गद्यांश दे रखा है, जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी। अपनी सुंदरता पर उसे बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती कि कभी भी घमंडी नहीं रहना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए सबको, ताकि बुरी स्थिति में आपका सब साथ दें। ठीक है। मछली को घमंड था अपनी सुंदरता का, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मछली पहले रहती थी तालाब में। मछली कैसे रंग की थी? सुनहरे रंग की। एक दिन वह कहाँ पे बह गई? गंदे पानी की धारा में। मछली उदास क्यों हो गई? क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो कैसा व्यवहार करते? हम सबके साथ मिलकर रहते, अपने सुनहरे होने का सुखद एहसास को सभी के साथ बांटते। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। घमंड, गर्व, जिसका अर्थ होता है गर्व। प्रशांत को अपने प्रथम आने पर घमंड था। परछाई, जिसका अर्थ होता है छाया। गाय पेड़ की छाया में बैठी थी। सुनहरा, जिसका अर्थ होता है सोने जैसा, उसकी गुड़िया के बाल सुनहरे थे। धारा, जिसका अर्थ होता है लहरें, लोग गर्म पानी की धारा में चावल पका रहे हैं। उदास अर्थात दुखी, अपनी नई फ्रॉक फट जाने से पिंकी उदास हो गई। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 50, जिसमें एक और आपको गद्यांश दिया गया है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसको पढ़ करके। तो चलिए पहले से रीड करेंगे। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। ये गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है। यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। ठीक है, पद्यांश है ये। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निमित्त वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी ये तो। राजा के घर नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या? राजपुत्र तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। तो यह एक बच्चे की हट दिखाई गई है कि राजकुमार जिससे खेल रहा है वो उसको चाहिए था, बट उसकी माँ उसको मिट्टी का खिलौना देती है, तो उस मिट्टी के खिलौने को फेंक देती है। ठीक है। तो और वो क्या करता है? दीना का जो लाल होता है ना, वो मचल जाता है। राजकुमार जिसको लेकर खेल रही होती है, तो उसी तरह से। तो देखिए, खिलौने के लिए मचल गया था कौन? दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है? राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों हो उठी? माँ राजकुमार के स्वर्ण खिलौने को देखकर दुखी हो गई, क्योंकि वह गरीबी के कारण उसे नहीं ला सकती थी। राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 और शब्द बनाए, जैसे ब्राह्मण पुत्र, सुपुत्र, धनिक पुत्र। उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम छांटकर लिखिए, जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज किए गए हैं, जैसे मैं, वहीं, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चे को वही सोने का खिलौना चाहिए था जिससे राजकुमार खेल रहा था, और उसकी गरीब माँ उसे ला नहीं रही थी। उसकी गरीब माँ ने उसे मिट्टी का खिलौना दिया, जिसे उसने पटक दिया। आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है? उसके बारे में लिखिए। हाँ, हमने भी एक बार एक सुंदर पोशाक के लिए जिद की थी, जो बहुत महंगी थी।
तो ये डन होता है कार्यपत्रक 50 वर्कशीट 50 का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने पद्यांश को रीड करके देखा, इससे पहले 49 में हमने गद्यांश को रीड करके क्वेश्चन के आंसर दिए, और इससे पहले हमने कार्यपत्रक 18 देखा जो कि पिक्चर पर आधारित था। तो इस तरह से डन होता है आपका तीनों ही वर्कशीट का सॉल्यूशन। इसी तरह आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।